नमस्कार दोस्तों। तो आपको पता ही है कि सीबीएसई में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। बहुत दो तीन जो बड़े चेंजेस सीबीएसई ने अपने पूरे करिकुलम के अंदर किए, उसको लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही थी। जैसे सबसे पहली कंट्रोवर्सी तो हुई 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के। तमिलनाडु जैसे स्टेट्स की तरफ से काफ़ी बैकलैश आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 लोकल लैंग्वेजेस होंगी क्लास 10 तक और उसके साथ एक फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश होगी। तो तमिलनाडु जैसे स्टेट्स का उसमें बहुत बैकलैश आया। दूसरी तरफ बड़ी प्रॉब्लम्स बताई गई ओएसएम सिस्टम के साथ, यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग की सिस्टम के साथ बड़ी प्रॉब्लम सीबीएसई के अंदर नजर आई। और इस बार सीबीएसई ने 12th में उसको अप्लाई भी किया। और बच्चों को जो स्कैन्ड कॉपीज मिली, बच्चों ने उसमें बहुत सारे इश्यूज मार्क किए। कहा कि ये जो आंसर्स मिले हैं ये ब्लर हैं, किसी की कॉपी किसी को चली गई, बहुत मिसमैनेजमेंट था कंप्लीट। तो एक विसल ब्लोअर यानी कि सीबीएसई 12th के स्टूडेंट वेदांत ने अपनी कॉपी सोशल मीडिया पर दिखाते हुए क्लेम किया कि ये उनकी कॉपी है ही नहीं, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम सीबीएसई कैसे कर सकता है। अब लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होना शुरू हुई, और उनका जो कॉलेज था वो फाइनली सफ़र कर रहा था इन सारी चीज़ों की वजह से। सवाल खड़ा हुआ कि भाई इसकी जिम्मेदारी आखिर सीबीएसई कब लेगा, और इसकी जिम्मेदारी अगर सीबीएसई नहीं लेगा तो कौन लेगा। ये सारे सवाल सीबीएसई के सामने खड़े किए जा रहे थे, और सोशल मीडिया पर पूरा वो जो हमेशा से होता है एक पूरा वॉर जो है वो शुरू हो गया। और कुछ लोगों ने, जो वेदांत थे, जो विसल ब्लोअर थे इस पूरे मैटर के अंदर, जो 12th के स्टूडेंट थे, उनको पाकिस्तानी वगैरह बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद फाइनली कल पार्लियामेंट्री पैनल के सामने वेदांत जाकर के प्रेजेंट होते हैं, और वहां पर प्रेजेंट होने के बाद वो अपना इशू बताते हैं पार्लियामेंट्री पैनल को। वो इशू समझ आता है, और आप सोचिए क्या हुआ होगा। वही हुआ जो होना था, चाहिए था, और जो पहले हो जाना चाहिए था। जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो सीबीएसई के चेयरमैन थे राहुल सिंह, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती है। उनकी एक तरीके से शंटिंग कह लो आप, शंटिंग हो जाती है। बोर्ड के डायरेक्टर की भी शंटिंग हो जाती है। एंड इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करना चाहिए, और इसी तरीके से क्विक डिसीजंस होने चाहिए, और इसी तरीके से हमारे देश को ऐसे ही विसल ब्लोअर्स की भी ज़रूरत है। और ये पूरा सिस्टम जो भी अभी एग्ज़ाम में फ्लॉज चल रहे हैं, इसी तरीके से उन फ्लॉज को ठीक करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।